नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुलदस्ते को लेकर 2 मंत्रियों के बीच जिद, कमल गुप्ता को बधाई देने पहुंचे मूलचंद शर्मा। हरियाणा के 2 मंत्रियों के बीच एक दूसरे को गुलदस्ता देने को लेकर हुई जिद का रोचक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हरियाणा सेक्रेटेरिएट का है और इसमें हरियाणा के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा नजर आ रहे हैं। फरार एसडीएम ने मांगी अग्रिम जमानत। रतिया में पत्नी सारिका के नाम जमीन की रजिस्ट्री में लगाया 1 करोड़ का चूना। हरियाणा के फतेहाबाद में रतिया उपमंडल के एसडीएम भारत भूषण और उनकी पत्नी सारिका ने जिला कोर्ट में अर्जी लगाकर अग्रिम जमानत मांगी है। जमीन खरीद में हुई 1 करोड़ से ज्यादा की धांधली में विजिलेंस को उनकी तलाश है। 23 दिसंबर के बाद से ही एसडीएम कार्यालय नहीं आ रहे हैं। विज की नाराजगी के बावजूद शहरी निकाय कमल गुप्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी को दरकिनार करते हुए उनसे शहरी निकाय विभाग वापस लेकर नए मंत्री कमल गुप्ता को दे दिया है। साथ ही अपने कोटे से हाउसिंग विभाग भी उन्हें सौंपा है। हरियाणा में बढ़ता कोरोना का खतरा, नाइट कर्फ्यू बेअसर, 4 दिन में सामने आए 393 नए मरीज। हरियाणा में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगाया है, लेकिन यह बेअसर साबित हो रहा है। 25 दिसंबर रात से नाइट कर्फ्यू लागू हुआ था, बावजूद इसके कोरोना केस बढ़ रहे हैं। 25 से 28 दिसंबर तक 393 नए केस आए हैं। 6 बजे से बाजार बंद होने की खबर झूठी। विज बोले, मेरे नाम से कोई फर्जी खबर चला रहा है। हरियाणा में शाम 5 बजे से एक मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में वीरवार 6 बजे से बाजार बंद करने के फैसले लागू करने की बात है, परंतु ये आदेश फर्जी निकले। किसी ने गृह मंत्री अनिल विज के नाम से फर्जी मैसेज वायरल कर दिया। भाजपा नेता से मांगी 10 लाख की रंगदारी, व्हाट्सएप पर कॉल करके दी धमकी। हरियाणा के झज्जर शहर में भाजपा नेता से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। साथ ही 10 दिन के भीतर रंगदारी की रकम नहीं देने पर चौराहे पर ही गोली मारने की धमकी दी गई। दूसरी डोज न लगवाने पर ऑटो रिक्शा जब्त होंगे। हरियाणा के सोनीपत में ऑटो चालकों के लिए 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर दी गई है। जिन चालकों ने दूसरी डोज नहीं ली है वे रोड पर मिले तो उनकी ऑटो को प्रशासन जब्त कर लेगा। डीसी ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर 1 जनवरी से लागू की जा रही व्यवस्था के प्रबंधों की समीक्षा में ये आदेश दिए। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मौत का मामला। हरियाणा के जींद के नरवाना में युवक मोहित की मौत से गुस्साए परिजनों ने बुधवार को दूसरे दिन भी उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। परिजनों ने दोबारा से जींद पटियाला हाईवे को जाम कर दिया। एएसपी कुलदीप सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हाईवे से लोगों को हटाया। फिलहाल परिवार के लोग रोड पर बैठे हैं। यमुनानगर में बड़े भाई की पीटकर हत्या। फर्कपुर में पुश्तैनी मकान के बंटवारे को लेकर था विवाद। हरियाणा के यमुनानगर में फर्कपुर थाना क्षेत्र के विष्णुनगर में पुश्तैनी मकान के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने बड़े भाई अनिल कुमार भूटानी की पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखा है। डाढ़ी आदमपुर कांड को लेकर सरवखा पंचायत। हरियाणा के चरखी दादरी में करीब 3 माह पहले गांव डाढ़ीबाना में युवा महिला खिलाड़ी का मर्डर और पुलिस कार्रवाई नहीं होने से मृतका के दादा सामंत सिंह द्वारा सुसाइड करने के मामले में दोषियों के गिरफ्तार न होने पर सरवखा पंचायत ने रोष जताया है। झज्जर में विद्यार्थियों से भरा ऑटो पलटा। छात्र मिलन समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हरियाणा के झज्जर जिले में छात्र मिलन समारोह में शामिल होने जा रहे स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत बच्चों को ऑटो से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चंडीगढ़ मेयर को लेकर घमासान। केंद्रीय मंत्री शेखावत का आप पर निशाना। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के पंजाब चुनाव इंचार्ज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि पार्षद के फोन टैपिंग और कैमरे से साफ है कि आपको अंदरूनी फूट से खतरा है। बबली की शपथ ग्रहण समारोह से लौटते समय हादसा। टोहाना के युवकों की कार पटियाला के पास पेड़ से टकराई। चंडीगढ़ में देवेंद्र बबली के मंत्री पद शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेकर लौट रहे फतेहाबाद के युवकों की कार पटियाला में बाईपास के पास क्षतिग्रस्त हो गई। कार पलटकर पेड़ से टकरा गई। 2 युवकों टोहाना निवासी लवली मेहता और अंशित मेहता की मौत हो गई। रेवाड़ी में सड़कों पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। हरियाणा के रेवाड़ी में आज सड़कों पर सीजन का सबसे घना कोहरा नजर आया।
कोहरे के कारण वाहन रेंग कर चलते नजर आए। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही, जिसकी वजह से वाहनों की हेडलाइट जलाने के बाद भी चालकों को काफी परेशानी हुई। गृह मंत्री अनिल विज ने सुनी समस्याएं। प्रदेश भर के 300 फरियादियों ने सुनाया दुखड़ा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को अपने आवास पर प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। करीब 300 से ज्यादा फरियादी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनकी परेशानी सुनकर मंत्री विज ने अधिकारियों को इन पर त्वरित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। रोहतक में 3 दुकानों में लगाई आग। शराब पीकर 3 दबंगों ने ट्रैक्टर से दुकानों के शटर तोड़े। हरियाणा के रोहतक के गांव घुसखानी में मंगलवार देर रात गांव के ही 3 दबंग युवकों ने शराब पीकर जमकर बवाल किया। ट्रैक्टर से गांव के युवक की 3 दुकानों के शटर तोड़ दिए। उसके बाद दुकान को आग के हवाले कर दिया। जींद में यूरिया के 24 ट्रकों पर किसानों का कब्जा। हरियाणा के जींद के सफीदों में यूरिया की कमी झेल रहे किसानों ने खाद से भरे 24 ट्रकों पर कब्जा कर लिया है। ट्रक सफीदों के रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में आए यूरिया को भरकर पानीपत के मतलौडा के लिए निकले थे। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे किसानों ने ट्रकों को जबरन रोका और मंडी में ले गए। तहसील कार्यालय की रजिस्ट्री क्लर्क 20,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ी। जींद में सतर्कता विभाग ने बुधवार देर शाम तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री क्लर्क को ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री करने की एवज में 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने रजिस्ट्री क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। राइस मिल से लाखों के धान बैग चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रतिया के फतेहाबाद रोड पर स्थित शक्ति राइस मिल देर रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा मिल की दीवार फांदकर करीब 2.5 लाख रुपए के सैकड़ों धान के बैग चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इसमें दिखाई दे रहा है कि अज्ञात चोर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में मिल की दीवार के पीछे से धान को चोरी कर ले जा रहे हैं। आंदोलन रंग लाया। अब 18 गाँव के लोगों को इस टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा टोल टैक्स। कैथल अम्बाला मार्ग पर क्योड़कर के निकट थाना गांव में लगे टोल प्लाजा पर अब 18 गांव के लोगों को टोल की राशि नहीं देनी होगी। टोल अधिकारियों ने 18 गांव को टोल फ्री कर दिया है। यह ग्रामीण व किसानों के आंदोलन व धरने को लेकर किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को 9 वर्ष का तोहफा, रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1 लाख और हेल्पर को 50,000 रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर को 9 वर्ष का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स के रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए तथा हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी करने और 2 साल का एरियर देने तथा कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की भी घोषणा की। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार सिरसा पहुंचे देवेंद्र बबली। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली मंत्री बनने के बाद वीरवार को पहली बार सिरसा पहुंचे। मंत्री के पहुंचने पर स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पुलिस टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन मौजूद थे। स्कूल में अध्यापकों के पद रिक्त होने के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल पर लगाया ताला। चरखी दादरी के गांव भागवी के ग्रामीणों ने स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों के विरोध में बुधवार को स्कूल पर ताला लगा दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य गेट पर धरना देकर रोष प्रकट किया। शिक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों में विद्यार्थियों को जल्द अध्यापकों की नियुक्ति करने का आश्वासन देकर ताला खुलवाया। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में 22,000 शिक्षकों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21,816 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ही नहीं ली। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के चलते सरकार सख्त करने का फैसला ले रही है और ऐसे में इन शिक्षकों की 1 जनवरी से स्कूलों में एंट्री नहीं हो पाएगी। रोहतक में डबल मर्डर, 2 छात्रों को चाकू घोंप कर उतारा मौत के घाट। रोहतक के सुनारिया निवासी मोहित की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपितों ने मृतक मोहित को चैलेंज देकर जौहड़ पर बुलाया था। वहां पर वो अपने एक अन्य साथी के साथ पहुंचा था, लेकिन उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि आरोपित अधिक संख्या में वहां पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी कहासुनी के बाद मोहित को आरोपितों ने पेट में चाकू घोंप दिया।